हेलो हेलो हेलो। कन्वर्जन पांडे लौट आए हैं ऑन फ्री क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे न्यू कन्वर्जन। क्या है आज के कन्वर्जन में, देखते हैं। आज हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड और नॉट मोर देन 2 स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं दोनों का स्ट्रक्चर, आओ जल्दी से। तो बेंजोइक एसिड जो कि ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है ना। ओके, ये हो गया अपना बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर देखो बेंजल्डिहाइड। इनके नाम से मैं आपको एक और चीज़ कंफर्म कर दूंगा फिर से, जो मैंने आपको पहले बताई थी। आप समझ जाओगे मैं कहाँ आपको जोड़ रहा हूँ। देखो, अगर मैं इस पे इस तरह से आपको कवर करके दिखाऊं, ये देखो, ये कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड और हो गया। तो कार्बन के ऊपर डायरेक्ट कोई एच नहीं लगा रह गया। अगर तुम टाउलिन को याद करो तो टाउलिन में 3 एच लगे होते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ फिर से। और मैंने कहा है कि अगर तीनों एच तुम निकाल दो, मतलब एक निकालोगे, आपने एक एच माइनस करा, तो आप बोलते हो क्या? बेंजाइल। आपने 2 एच माइनस कर दिए, दोनों निकाल दिए ऊपर से, तो नाम क्या होता है? बेंजल। और अगर आपने तीनों एच निकाल दिए तो नाम क्या हो जाता है? बेंजो। तो चेक करो, यहाँ पे नाम में क्या है? जो है। और यहाँ पे नाम क्या है? जेड एल अल है। ठीक है ना। तो यहाँ बेंजो है, यहाँ पे बेंजल है। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि कितने एच कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड बचे हुए हैं। ठीक है ना। तो नाम से पहचानना आना चाहिए चीज़ों के बारे में। आओ आगे चलते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारे सिलेबस में हमें जो सिखाया गया है वो 2 रिएक्शन हैं जिनसे बेंजल्डिहाइड बनता है बहुत आराम से। या 2 ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिन नेम रिएक्शन है जहाँ से आप जल्दी बना सकते हो। एक तो है क्या? आप बेंजोइल क्लोराइड ले लो। ये क्या है अपना? बेंजोइल क्लोराइड। मैं मतलब तरीका समझाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे सोचा कि ये कन्वर्जन होने वाला कैसे है। और दूसरा चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपके पास क्या होती है? दूसरी चीज़ आपके पास खुद टाउलिन है, जो मैंने ऊपर बना रखा है। तो टाउलिन है। अब टाउलिन से जब बनता है तो हमारी इटार्ड रिएक्शन लगती है। और जब आपका बनता है किससे? जब आपका बेंजोइल क्लोराइड से बनता है तो आपकी रोजनमुंड रिएक्शन लगती है। अब देखो, यहाँ पर भी बेंजो है, यहाँ पर भी बेंजो है, मतलब दे आर एट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कार्बन +3 में, यहाँ भी +3 में है। तो इनको इसमें कन्वर्ट करना आसान हुआ कंपेयर टू टाउलिन में कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब टाउलिन वाला पाथ 2 स्टेप में कवर होने वाला नहीं है। तो आपको बेंजोइल क्लोराइड के थ्रू जाना पड़ेगा बेंजोइक एसिड से। अगर आप उसके थ्रू जाओगे और फिर अपने इस पे आ जाओगे तो आपका 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे। इस तरह से मैंने इसका पाथ सोचा या पाथ ढूंढ लिया। ठीक है ना। ओके, आओ फटाफट से देखते हैं कैसे। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? पहले स्टेप के लिए हम यहाँ पे लेंगे अपना बेंजोइक एसिड। ओके, बेंजोइक एसिड हमने यहाँ ले लिया। ठीक है ना। बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड पे अपनी एक सिंपल सी रिएक्शन जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले, जो अल्कोहल पे लगती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, उसका रिएजेंट यहाँ डाल दिया SOCl2। SOCl2 का नाम क्या होता है, आप मुझे बता सकते हो? हाँ, बिल्कुल सही नाम आपने बताया। और इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड आपने ये डाल दिया। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ना, वो दोनों गैशियस फॉर्म में बनते हैं, तो आप इजीली उनको सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका Cl आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, यहाँ पे Cl आ जाएगा और बाई प्रोडक्ट में आपके 2 चीज़ निकल जाएंगी। कौन सी चीज़? SO2 और प्लस HCl। हालांकि कन्वर्जन में इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कन्वर्ट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस पर कुछ नहीं करेंगे, इस पर सिंपली रोजनमुंड रिएक्शन कराएंगे। रोजनमुंड रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस डालेंगे और साथ में ये गैस और ये हमारा कौन सी चीज़ हमने क्या बनाई ऊपर? हाँ, बिल्कुल सही आपने नाम बताया, बेंजोइल। ठीक है ना, वेरी सॉरी, बेंजोइल क्लोराइड आपने लिया है। और इसको हाइड्रोजन गैस के संग पास करेंगे। पैलेडियम का आपने एक मेटल बेड बना रखा है, उसके संग सॉल्ट डालेंगे BSO4। ठीक है ना। बेरियम सल्फेट। अब तीनों का रोल क्या समझाते हैं? ये दोनों मिलकर तो रिडक्शन कराएंगे। ठीक है ना। और ये रिएक्शन कौन सी है यहाँ से यहाँ तक? तो ये आपकी है रोजन मुंड रिएक्शन। ठीक है ना। और यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। कैसे रिडक्शन हो रहा है वही दिखाते हैं अभी। ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा और आपका क्या हो जाएगा? क्लोरीन निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, वो हाइड्रोजन के संग HCl बनाता हुआ अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन है, एक HCl बन जाएगा। और एक से आपका
क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अब फिर से देखो नाम को कैच करना एक बार ज़रा जल्दी से, देखो मेरे साथ नाम समझ पा रहे हो तुम, यहाँ देखो वो चीज़ जो मैंने तुमसे कही थी, जब एक हाइड्रोजन लगा रह जाए, देखो नाम में बेंजल आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ सेफ है, दिखाई दिया, एक हाइड्रोजन लगा रह जाए या कह लो दो निकल जाए तो नाम में बेंजल आता है, तीनों निकल जाए तो नाम में बेंजो आता है। ये बात भी अब तुम समझ गए होगे, स्टार्टिंग में भी तीनों नहीं थे तो नाम ने क्या था, नाम अपना बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो पैलेडियम तो यहाँ पर कैटलिस्ट है जो तगड़ा करके आपकी रिएक्शन करा रहा है बहुत फास्ट, और इसे रोका नहीं गया ना तो फर्दर ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब इससे अल्कोहल बनने लगेगा। ठीक है ना, तो इसे रोकना ज़रूरी है। तो कैटलिस्ट के संग हमने डाल दिया है साथ में आपका, ताकि आपकी जो कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी लो डाउन हो जाए, इसके लिए हम लोग उसमें डालते क्या है, पॉइजन डालते हैं। और पॉइजन से क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये पॉइजन है कौन, BSO4 यहाँ पर है। तो कैटलिस्ट के संग जो आपने डाला है बेरियम सल्फेट, ये काम क्या कर रहा है, ये पॉइजन का काम कर रहा है। पॉइजन से ये फर्दर बेंजल्डिहाइड रिस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और आपकी रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। तो आपने बना लिया बेंजोइक एसिड से क्या, पहले बेंजोइल क्लोराइड, फिर आपने क्या बनाया, हाँ बेंजल्डिहाइड बना लिया। आपसे कहा गया तो दो स्टेप में, आपने पहला स्टेप यहाँ लिया, दूसरा स्टेप यहाँ लिया। यहाँ क्या कोई रिडक्शन हुआ नहीं, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों, तीन, दो बॉन्ड ये खींच रहा है, एक बॉन्ड ये खींच रहा है, तीन बॉन्ड खींच रहे हैं तो +3 हो गया। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ दो लोग इधर खींच रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन अकेला दो खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है, तो यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बहुत आसानी से कन्वर्जन हो गया। और यहाँ पे रिडक्शन हुआ कैसे, यहाँ पे देखो एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो उससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा उल्टा, तो यहाँ +2 बचा खाली अब। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से हमने देख लिया आज का कन्वर्जन। जाने से पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का सवाल है आपसे, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जी हाँ, क्या कोई एक्सेप्शन है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का, आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ, अपने डाउट्स भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कन्वर्जन पांडे आपकी पूरी मदद करेंगे। किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए और बहुत सारी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।